ये है आइसक्रीम का फ्रीजर माइनस टेम्परेचर वाला। ये नॉर्मल फ्रीज जो डीप फ्रीज होता है वो वाला। और एक फ्रीज आता है स्टैंडिंग फ्रीज, जो आपने देखा होगा पेप्सी का होता है, कोक का होता है, या और भी कंपनियां होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे ये फ्रीज आपको कंपनी की तरफ से फ्री मिल सकते हैं, क्या क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, इसको लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और क्या कुछ खर्चा आपका आने वाला है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पे वैसे तो मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें एक दो पॉइंट और जोड़ के बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जो मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था। बहुत कमेंट आते हैं कि भाई हमें आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए या कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज चाहिए, जो कंपनियों का फ्रिज होता है वो चाहिए, लेकिन फ्री में कैसे मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो ये फ्रिज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कोल्ड ड्रिंक प्लस कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम का, और जो स्टैंडिंग फ्रिज होता है ग्लास वाला, वो साइड में आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा। इसके सबसे पहले तो फायदे जान लो क्या होते हैं। नंबर 1 फायदा देखो, अगर आपकी ग्रोसरी की शॉप है, तो मान लो कि आपने एक आइसक्रीम का फ्रिज लिया है, किसी कंपनी से लिया है, तो प्लस बेनिफिट तो आपको यही होने वाला है कि ग्रोसरी की स्टोर के साथ आपके पास आइसक्रीम जुड़ गई, आपके पास कस्टमर ज़्यादा बढ़ गए। पहले आपके पास आइसक्रीम नहीं थी, अब आपके पास आइसक्रीम आ चुकी है। इसका मतलब जो आइसक्रीम के कस्टमर है वो आपकी दुकान पे आएंगे और वो देखते देखते आपका ग्रोसरी का भी सामान लेंगे। तो पहला फ़ायदा तो ये हो कि कुछ यूनिक आइटम आपके पास में जुड़ गई, जो कि आपके अगल बगल वाली दुकानों पे नहीं होगी। उसका सीधा सीधा फ़ायदा आप लोगों को पहुंचने वाला है। ये फ्रिज रखने से, आइसक्रीम का फ्रिज रखने से डायरेक्टली ये फ़ायदा आपको होने वाला है। दूसरा, जैसे कि बताया कि आइसक्रीम का फ्रिज है भी, ये फ्रोजन आइटम भी आप इसमें रख सकते हो, कि माइनस टेम्परेचर का, माइनस टेम्परेचर के में ही जो फ्रिज होता है उसी में फ्रोजन फूड चलता है। फ्रोजन आइटम लाइक सफल मटर होगी, चाप होगी, मकैम हो गए, फिंगर चिप्स हो गए, इस तरीके की फ्रोजन आइटम इसमें रख सकते हो। क्योंकि बिजली का बिल तो उतना ही आने वाला है, जब आप इसमें आइसक्रीम रखोगे तब भी इतना ही आएगा, ना रखोगे तब भी इतना ही आएगा। लेकिन ये चीज़ें रखने से आपके पास और यूनिक आइटम जुड़ गई, फ्रोजन आइटम, जो कि सिर्फ इसी फ्रिज में रखी जाएगी। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, फ्रिज दो तरीके का होता है, एक जो डीप फ्रीज होता है और एक फ्रीजर होता है जो बर्फ जमाने वाला होता है माइनस का। वो माइनस टेम्परेचर के फ्रिज में ही आप फ्रोजन आइटम रख सकते हो, प्लस वाले में नहीं रख सकते। तो ये क्लियर हो गया। तो आइसक्रीम के साथ कुछ और यूनिक आइटम जो मैंने आप लोगों को बताई, फ्रोजन आइटम, वो भी रख सकते हो, और मार्जिन उसमें बहुत बढ़िया होता है। आपकी बिजली का बिल तो वो आइटम ही निकाल देंगे, इतना तगड़े वाला मार्जिन होता है इन आइटमों में। ये तो हो गए फ़ायदे कि भाई आपको ये जो माइनस टेम्परेचर का फ्रिज है ये रखने के फ़ायदे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, नुकसान के बारे में, कि नुकसान क्या होने वाला आप लोगों को। नुकसान आपको होने वाला है कि भाई किसी भी कंपनी का आपने फ्रिज ले लिया, और मान लो कि आपने अमूल का ले लिया, वैद्यलाल का ले लिया, क्वालिटी का ले लिया, मदर डेयरी का ले लिया, किसी भी XYZ कंपनी का आपने फ्रिज अपने पास रख लिया। अब वो कंपनी ये बोलेगी, अगर आप मेरा फ्रिज अपनी दुकान पे रख रहे हो तो आपको हमारे ही प्रोडक्ट इसमें रखने पड़ेंगे। अगर सीधी सी बात है यार, ये कंपनी भी सही कह रही है, भाई मैं आपको फ्रिज दे रहा हूँ तो मेरे ही तो प्रोडक्ट बेचोगे। तो कंपनी का भी यही कहना है कि मेरी ही, अगर मेरे मदर डेयरी वाले बोलेंगे कि भाई मेरी ही आइसक्रीम बेचनी है, दूसरी आइटम नहीं बेचनी, ये नुकसान है। कस्टमर को थोड़ी सभी एक, भाई 4 5 7 10 जितनी भी अलग अलग कंपनियां हैं, कस्टमर बोलेगा यार मुझे उस कंपनी की आइसक्रीम चाहिए, आपके पास फ्रिज दूसरी कंपनी का, तो आइटम आपके पास दूसरी कंपनी का ही होगा, तो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। कितने कस्टमरों को बोलोगे कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। तो पहला तो ये हो गया आपका नुकसान। दूसरा, जो ये फ्रिज होते हैं ना, कंपनी इनको, अब आप लोग फ्रिज लोगे, आप खुद से लेने जाओगे ना मार्केट में फ्रिज लेने अपने पैसे से, तो आप लोग जाओगे कि भाई मुझे बिजली का बिल देखना है, इसका कम से कम बिजली का बिल आया, 5 स्टार फ्रिज दो यार मेरे को। और जो कंपनी होगी वो आपको कभी भी 5 स्टार फ्रिज नहीं देगी, वो तो ऐसे ही धक्का दे देंगे यार, उनके पैसे लगेंगे। एक बात बताओ, एक 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, जितना बड़ा स्टार होगा उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती चली जाएगी। तो 5 स्टार फ्रिज के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, 3 स्टार के लिए उतने कम लगेंगे, 2 स्टार के लिए और कम लगेंगे। तो कंपनी आपको 5 स्टार क्यों देगी जब तो आपको पैसे ही नहीं दे रही। दूसरा नुकसान, उससे क्या नुकसान, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, 5 स्टार का बिजली का बिल कम आएगा। अब ये ऐसी प्रोडक्ट है 24 के 24 घंटे आपका, जो आइसक्रीम वाले फ्रिज की बात कर रहा हूँ मैं,
24 के 24 घंटे 1 मिनट भी आप इसको फ्रिज को बंद नहीं कर सकते। ऑटो कट अपने आप मारेगा तो मारेगा, अदरवाइज आप बटन बंद करके फ्रिज को बंद नहीं कर सकते, वरना जितनी भी आइसक्रीम रखी है सारा 2-3 घंटे के बाद पिघलनी शुरू, फिर थोड़ी देर के बाद दूध निकलेगा फ्रिज में से। जो आइसक्रीमों का जो मेल्ट हो गया, जो दूध निकलेगा ना, वो बहता चला जाएगा, सारे पैसे खत्म। ये नुकसान होने वाला है। फ़ायदा भी बता दिया, नुकसान भी बता दिया। अब इसको रखने का खर्चा बता देता हूँ और बाद में बताऊंगा कि इसको कंपनी से आप ले कैसे सकते हैं। पहले खर्चा और सुन लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि 24 गुना में 7, 24 × 7, पूरे साल 24 घंटे आपका फ्रिज चलता रहेगा, कभी भी बंद नहीं करना। आप खुद से लो या कंपनी से लो, आपको फ्रिज चला के रखना पड़ेगा, बंद कर नहीं सकते, क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर वाला है, इसमें टेम्परेचर माइनस बना के ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो भी प्रोडक्ट है वो खराब। पहला नुकसान, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा क्योंकि 24 घंटे चलेगा। दूसरा बता देता हूँ, खाली एक आइसक्रीम का फ्रिज नहीं रखना पड़ेगा फिर आपको, उसके साथ आपको आपके दुकान में इन्वर्टर होना चाहिए, डबल बैटरी का, 2 बैटरी का इन्वर्टर भी होना चाहिए। बहुत से लोग भाई बोलेंगे कि भाई इन्वर्टर की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो यहाँ पे लाइट जाती ही नहीं। चलो, कभी नहीं जाती, और अगर 6 महीने में एक बार लाइट चली गई ना, पूरे साल का खर्चा निकाल देगी वो। 6 महीने में एक बार भी लाइट चली गई, मान लो आपके फ्रिज में 20,000 का आइटम है तो 20,000 दूध बन के निकल जाएगा 3 से 4 घंटे में। सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएंगी। अगर दूध ना भी निकला ना भाई, 4 घंटे तक नहीं आई, मेल्ट हो जाएंगी, वो चिपकना शुरू हो जाएंगी, उनकी शेप चेंज हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी चल गई तो फिर तो दूध निकलेगा ही। तो इन्वर्टर 2 बैटरी का आपको इसके साथ रखना ही रखना है, चाहे कोई कितनी बड़ी सिटी में हो। कभी ना कभी तो फॉल्ट आता ही होगा यार, ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई 24 घंटे सबके घर पे बिजली है। तो 2 बैटरी का इन्वर्टर इसके साथ होना चाहिए, तब आप इसको लेना, अदरवाइज मत लेना। ये भी मैं क्लियर करके दे रहा हूँ, अगर इन्वर्टर लेने की हिम्मत है तो ले लेना, वैसे मत लेना, वैसे सीधा सीधा आपका 100% नुकसान हो जाएगा। ये तो हो गया अब इसका खर्चा। अब प्रोसीजर बता देता हूँ लेने का, कंपनियां दे कैसे देंगी। लेने के प्रोसीजर में सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लूँ तो देखो, डॉक्यूमेंट से पहले एक बात और बता दें। चलो, छोटी दुकान है ना तो छोटा फ्रिज मिलेगा, बड़ी दुकान है तो डबल डोर के भी फ्रिज मिल जाएंगे आपको, और भी बड़ी लेवल की दुकान है तो बड़े बड़े फ्रिज भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो शायद आपसे डिमांड कर सकते हैं कि भाई 5,000, 7,000, 10,000 हमें सिक्योरिटी के तौर पे दे दो, जब आप फ्रिज वापस करोगे 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपका मन किया आपकी सिक्योरिटी वापस हो जाएगी। ये जो जिनको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है वो करते हैं ये सब। डॉक्यूमेंट में क्या चाहिएगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, अगर रेंट पे शॉप है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, आपका बिजली का बिल और एक कैंसिल चेक। इनमें से कुछ, अगर आपकी अपनी शॉप है तो रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, और जो चेक होगा वो कैंसिल चेक होगा, किसी अमाउंट का भर के नहीं देना आपको, वो कैंसिल चेक देना पड़ेगा। और बता दिया 7, 5, 7, 10,000 कुछ ऐसी होगी, 10 से कम ही होगी सिक्योरिटी। कुछ कंपनियां 1 रुपया भी नहीं लेती, कंपनियां तो मेरे ख्याल से लेती ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं बीच में कि भाई मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए। कंपनी कोई नहीं लेती। वो सिक्योरिटी आपको तब मिलेगी जब आप उसका फ्रिज वापस जमा करा दोगे, तब आपकी रिफंड हो जाएगी। ये डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे, और अभी फ्रिज लेने का अच्छा टाइम है क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी है। तो जाके अपने नियर बाई में जो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जाके बोल सकते हो कि भाई मुझे फ्रिज चाहिए, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो दे देगा आपको, अगर अवेलेबल होगा, नहीं होगा तो मंगा देगा। ये तो हो गया भाई कंपनी फ्रिज हमें फ्री में कैसे देगी। अब अपना फ्रिज लेने का फ़ायदा बताता हूँ मैं। देखो, मेरा तो अपना फ्रिज है, मुझे पता था कि किसी भी कंपनी का मैं लूँगा तो कंपनी मुझ पर दबाव डालेगी कि भाई मेरा ही माल बेच। मेरे पास अपना फ्रिज है, मैं अमूल का बेचूँ, वेदीलाल का बेचूँ, मदर डेयरी का बेचूँ, या कोई और कंपनी है XYZ किसी कंपनी का बेचूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कोई मुझसे नाराज़ नहीं होगा। वरना कंपनियां धमकी देंगी, भाई मेरा माल नहीं बेचता तो फ्रिज दे दे हमारा, वापस हम उठा के लेके जाएंगे। कस्टमर हर तरीके का आएगा, उसको सस्ती वाली आइसक्रीम भी चाहिएगी, टॉप क्वालिटी की भी चाहिएगी, मीडियम भी चाहिएगी। एक ही फ्रिज में रखना पॉसिबल नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भाई आपको फ्रिज चाहिए तो आपको दुकान करनी है, सीधी सी बात है, और दुकान ऐसी करनी है जो सारे कस्टमर आए, तो अपना फ्रिज लेने का ये थोड़ा सा फ़ायदा है, समझ गए। बाकी किसी भी कंपनी का टोल फ्री, गूगल पे जाओ, अमूल का टोल फ्री नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो भी XYZ, मदर डेयरी, अमूल, वेदीलाल, है अमूल,
कोई भी कंपनी है वहाँ से टोल फ्री नंबर निकालो और उन पर कॉन्टैक्ट करो और पूछो कि भाई हमें आइसक्रीम का फ्रिज चाहिए, कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज चाहिए, कैसे मिलेगा। पेप्सी है, कोक है, ये भी फ्रिज देती है, स्टैंडिंग फ्रिज जो शीशे वाला होता है वो, उसका भी सेम प्रोसीजर यही है। उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलने वाला कि वो 24 घंटे नहीं चलेगा। उसको आप दिन में ये मान लो कि 24 घंटे में से आप उसको 5 घंटे ही चलाना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे। बढ़िया गर्मी होगी तो 6 घंटे चला दो, काम चल जाएगा। उसका ये बेनिफिट है। जो शीशे का स्टैंडिंग फ्रिज होता है ना, देखा होगा अपनी दुकानों पे, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कोल्ड ड्रिंक्स वालों से, वो कोल्ड ड्रिंक्स वालों से मिलेगा। ये कुछ छोटी सी एक मेरे ख्याल से गाइडलाइंस हैं जो आप लोगों के काम आएंगी कि भाई ये मेरा बताने का मतलब ही यही था कि इसके पहले फ़ायदे सुन लो, फिर नुकसान भी सुन लो, खर्चा भी सुन लो, बाद में आप सोचना कि हमें अब लेना है कि नहीं लेना। वरना कोई भी मुँह उठा के अरे यार फ्री में मिल रहा है। फ्री की चीज़ नुकसानदायक होती है। फ्री का तो पता नहीं क्या क्या मिलता है देश में, आप लोगों को तो खैर पता ही है, तो वो नुकसान ही होता है। तो अगर फ्री में मिल रहा है तो पहले उसको देखो, दिमाग में लगाओ यार फ्री में दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, अपना ही माल बिकवाएंगे, आपको क्या नुकसान होने वाला है। वो चीज़ें सिचुएशन दोनों सोच के तब आप फ्रिज लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता मेरी छोटी सी वीडियो थी पसंद आई आप लोगों को, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।